इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि उन्होंने तहरीरी हुक्मनामे में क्या लिखा है और ये तहरीरी हुक्मनामा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब के लिए कितना डैमेजिंग है और जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने अदलिया में, पूरी अदलिया में इस वक्त इतनी जुर्रत और बहादुरी का इजहार करने वाले बहुत कम जजेस रह गए हैं। गो कि इस इमारत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके अलावा 4 और जज इतनी जुर्रत और बहादुरी वाले मौजूद हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब और समन रिफत इम्तियाज साहिबा। जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा सरदार एजाज इसाक खान साहब ने किया है, इस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा बदकिस्मती से हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से नहीं देख रहे। उनको भी इसी जुर्रत और बहादुरी का जो है वो दिखानी चाहिए, जुर्रत और बहादुरी जो सरदार एजाज इसाक खान साहब ने दिखाई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा का जो केस है, इसकी तफसीलात आपको इससे पहली वीडियो में एहतशाम कैनी साहब मेरे साथ मौजूद थे बता चुके हैं। इसमें फैसले में एक तो ये लिखा गया है, पहले ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जो दरख्वास्त गुजार है उनकी जानिब से, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन है उनकी जानिब से वकील इमरान शफीक और मोहम्मद जाहिद तनवीर पेश हुए और क्लाइव स्मिथ अपने मुआविन और पिटिशनर के साथ वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। इसके अलावा एडिशनल अटार्नी जनरल राशिद हफीज़, असिस्टेंट अटार्नी जनरल सुल्तान खान, वजारत खारजा के लीगल एडवाइज़र असद बरकी, अमरीकी वजारत खारजा के लीगल एडवाइज़र असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद हमजा भी पेश हुए। पैराग्राफ नंबर 1 ही बहुत डैमेजिंग है। जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया है वो ही एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिस हकीकत के बारे में जानते तो हम सब हैं, लेकिन बात जजेस में से कोई नहीं कर रहा। और ये जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम किया है सरदार एजाज इसाक खान साहब ने। वो पैराग्राफ नंबर 1 में लिखते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब से डेमोलिशन स्क्वाड इस हाई कोर्ट में दाखिल हुआ है, डेमोलिशन स्क्वाड उन्होंने कहा है 3 उन जजेस को, सरफराज डोगर, खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये 3 जज ट्रांसफ़र होकर आए और साथ ही 2 जज आए जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद यहाँ पे भर्ती किया गया, जज आज़म खान और साथ इनाम अमीन मिनहास। तो उनके बारे में ये, क्योंकि ये 5 जज लाए गए हैं, 3 ट्रांसफ़र करके 2 डायरेक्ट लाए गए हैं, मकसद ये था कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं उनको दीवार से लगाया जा सके और इन जजेस से हुकूमत के हक़ में फ़ैसले करवाए जा सकें। ये वो हकीकत है, तल्ख हकीकत है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं। यानी जितने जबरी गुमशुदगियों के केस आए, जितने इंसानी हकूक़ की पामालियों के यहाँ पे केस आए, जितने इस हुकूमत की जो ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ कर रही है उसके हवाले से केस आए, तो जो ये जजेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद ट्रांसफ़र होकर आए हैं या भर्ती हुए हैं, उनके पास जिसकी भी अदालत में गया है तो उन्होंने इस निज़ाम को प्रोटेक्ट किया है, उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामालियों को प्रोटेक्ट किया है। और जो आज़ाद जजेस हैं ये 5, इनके सामने केसेस लग ही नहीं रहे। तो वो कहते हैं डेमोलिशन स्क्वाड उन्होंने इसलिए इसको करार दिया इन जजेस को कि एक ये जो इंसाफ की इमारत कायम है, ये इमारत नहीं, ये जो इस वक्त इमारत है, यहाँ पे इस इमारत के भी ऐसे हालात देख लें। यानी आप सिर्फ जाके ऊपर मस्जिद में जो खड़ा पानी है वो देख लें, अरबों रुपए की इस इमारत में, या और जो पानी बह रहा है इस इमारत की छतों से, अरबों रुपए लग गए। पता नहीं किसके पास ये ठेका था, किस तरह से ये इमारत तामीर हुई है। 2 बार लिफ्ट वाला वाक़या हो चुका है, एक बार तो जाने जाती जाती रह गई हैं। इतना खौफनाक यहाँ पे एक सान्या हुआ, जो लतीफ़ खोसा साहब भी उस लिफ्ट में थे। तो ये इस इमारत की बात नहीं हो रही, ये जो सीमेंट, बजरी और ईंटों से बनी इमारत है इसकी बात नहीं हो रही, जो इंसाफ की इमारत है उसकी बात हो रही है। सरदार एजाज इसाक खान साहब 26वीं आईनी तरमीम के बाद आने वाले जजेस को डेमोलिशन स्क्वाड करार दे रहे हैं कि ये जो जज आए हैं ये डेमोलिशन स्क्वाड लाया गया है कि जो इंसाफ की इमारत है इस पर हमले किया जाए, इसको तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए और इसको ज़मीन बोझ कर दिया जाए, इसको मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाए। तो वो ये कहते हैं कि डेमोलिशन स्क्वाड इस हाई कोर्ट में जब से दाखिल हुआ है हमने एक के बाद एक ऐसा काम देखा है कि जिसके ज़रिए इस इमारत, इंसाफ की इमारत पर जो है वो हमला हुआ है। फिर वो कहते हैं कि और जो इस इंसाफ की इमारत में बार बार हमले हुए हैं, उस बार बार के हमलों में ये निज़ाम इंसाफ, इमारत इंसाफ जो है ये कमज़ोर हो चुकी है, ये ज़ख्मी हो चुकी है और ये तकरीबन आखिरी सांसों तक इस इमारत को पहुंचा दिया गया है। ये जो डेमोलिशन स्क्वाड आया है, ये जो जज आए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, इनके ज़रिए इंसाफ की इमारत पर इतने हमले किए गए हैं कि ये इमारत की बुनियादें इतनी खोखली हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं कि किसी भी वक्त ये इमारत धड़ाम से इंसाफ की मुकम्मल तौर पर गिर जाएगी और ये गिरने के बिल्कुल जो है वो करीब आ चुकी है। और वो कहते हैं कि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि जिन हमलों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो एक अनोखी चीज़ें हो रही हैं, वो कहते हैं कि उनमें से एक चीज़ जो है वो आज हुई है कि हाई कोर्ट के जज के इंसाफ के इख्तियार को हफ्तावार रोस्टर के ज़रिए महसूर करना, जो चीफ जस्टिस के कंट्रोल में, चीफ जस्टिस के दफ्तर के कंट्रोल में है। यानी पहले जो बार बार हमले हुए उनमें से आज एक और हमला हुआ है और वो हमला ये हुआ है कि अब चीफ जस्टिस के ऑफिस के इख्तियार में है रोस्टर जारी करना। तो अब इस रोस्टर के जारी करने के ज़रिए
इंसाफ को महसूर कर दिया गया है, इंसाफ को रोक दिया गया है और चीफ जस्टिस ने अपने जो इख्तियार है रोस्टर जारी करने का, इसको इंसाफ की पामाली के लिए इस्तेमाल किया है। फिर वो कहते हैं कि ये बैक वक्त ये चीज़ जो कुछ इस्लामाबादी कोर्ट में हो रहा है, ये बैक वक्त दिल दुखाने वाला भी है कि दिल दुखता है एज ए पाकिस्तानी, एज ए जज, सबका दिल दुखता है कि ये पाकिस्तान की अदालतों के अंदर क्या हो रहा है। ये दिल दुखाने वाला भी है और ये मज़े का खेज़ है, दोनों हैं ये। और फिर वो कहते हैं कि एक ऐसा तजाद है जो इस हाई कोर्ट की पहचान बन चुका है। अलकादिर केस में देख लें आप, इमरान खान साहब के, यानी 1 महीना हो गया, तारीख ही नहीं आई। जब उनकी बहनें आती हैं यहाँ पे रजिस्ट करती हैं, मज़ामत करती हैं, तो तारीख दे दी जाती है, वरना तारीख ही नहीं दी जाती। वैसे अब तो 1 महीना हो गया है, तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी इस इस्लामाबादी कोर्ट में नहीं आया। वो हैरान कौन है कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का केस लगवाने के लिए इस्लामाबादी कोर्ट आना ही छोड़ दिया। ये बहुत खौफनाक और ख़तरनाक है कि नॉर्मलाइज़ कर दिया गया इमरान खान के केसेस को ना लगने का तहरीक इंसाफ की जानिब से। फिर पैराग्राफ नंबर 2 में एजाज इसाक खान साहब लिखते हैं कि मैंने पिछले ऑर्डर में, जो वो कहते हैं कि 11 जुलाई वाला ऑर्डर है, उसमें मैंने हुकूमत को मौका दिया था कि जो उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमेरिका में मदद ना करने का फ़ैसला किया है, वो उस फैसले को वापस ले लें, या उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मदद ना करने का जो फैसला किया है उसकी वजूहत बता दें कि क्यों पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की एक बेटी की मदद करने से पीछे हट गई है, इनकारी हो गई है। मैंने वो वजूहत जानने के लिए रिपोर्ट मांगी थी, जवाब मांगा था, बार बार जवाब मांगा, लेकिन हुकूमत वो जवाब नहीं दे रही। फिर सरदार एजाज इसाक खान साहब कहते हैं कि फाजिल एडिशनल अटॉर्नी जनरल को खबरदार किया था कि हुकूमत ने कोई इस पे मेरे ऑर्डर पे अमल दरामद ना किया तो मेरे पास तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे पिछले फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि मैंने जो इस पिटीशन में तरमीम की इजाज़त दी वो गलत थी। हुकूमत ने मेरे इंटरम ऑर्डर को, 11 जुलाई वाले ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये केस सुनने से नहीं रोका। वो कहते हैं हर जगह हुकूमत की चालें जो है वो नज़र आ रही हैं। जब हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में इस मेरे इंटरम ऑर्डर को चैलेंज करने वाली चाल नाकाम हो गई तो फिर हुकूमत ने एक और चाल चली और फिर चीफ जस्टिस के ऑफिस के जरिए हुकूमत ने एक और चाल चली कि मैं ये केस ना सुन सकूं। और फिर उन्होंने कहा कि वो रोस्टर के जरिए अब मुझे कंट्रोल करेंगे। फिर वो कहते हैं कि जब भी मुआरिख लिखेगा तो वो ये लिखेगा कि एक जज को फौरी इंसाफ की ज़रूरत के तहत, यानी एक जज को फौरी इंसाफ के लिए वो कार्रवाई करना चाहता था जज, लेकिन फौरी कार्रवाई जो है उस जज को नहीं करने दी गई और रोस्टर के जरिए उस जज को रोक दिया गया काम करने से, बावजूद इसके कि एक जज की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। वो जज छुट्टियों पे नहीं गया, वो छुट्टियों पे गए बगैर एक फैसला करना चाहता था, केस सुनना चाहता था, लेकिन हुकूमत ने चीफ जस्टिस के ऑफिस के जरिए एक चाल चल के और उस केस की समाअत को रुकवा दिया। अब पैराग्राफ नंबर 3 में वो कहते हैं कि मेरी छुट्टी आज से शुरू होनी थी। अच्छा, इसको मैं आपको ना बजाय इसके कि ये पूरा पैराग्राफ पढ़ूं, मैं आपको इसको लुबा बता देता हूँ। हुआ ये था कि सरदार एजाज इसाक खान साहब समेत तमाम इस्लामाबादी कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस को बताया कि वो कब कब छुट्टियों पर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अदालती छुट्टियां चल रही हैं। हर जज ने बताना था कि वो फलां महीने में छुट्टियों पर जाएगा, फलां तारीख से फलां तारीख तक छुट्टियों पर जाएगा। अब सरदार एजाज इसाक खान साहब जो है वो फैसला कर चुके थे कि 21 जुलाई से लेकर अगस्त के अख्ताम तक वो छुट्टियां करेंगे। 21 जुलाई से पहले भी वो केसेस सुनेंगे और 1 सितंबर से भी वो केसेस सुनेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब 11 जुलाई को उनके सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस लगा तो हुकूमत को तो पता था कि सरदार एजाज इसाक खान साहब जो है वो 21 जुलाई से छुट्टियों पे चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सरदार एजाज इसाक खान साहब को कहा कि हमें टाइम चाहिए, मजीद टाइम चाहिए हाँ जवाब जमा कराने के लिए। सरदार एजाज इसाक खान साहब ने कहा कि कितना टाइम चाहिए? उन्होंने कहा जी बस कुछ टाइम दे दे। उन्होंने कहा ठीक है। 11 जुलाई को उन्होंने 21 जुलाई तक हुकूमत को टाइम दिया कि आप इस बात पर जवाब जमा कराएं कि आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौम की बेटी की मदद से क्यों पीछे हटे हैं। सरदार एजाज इसाक खान साहब कहते हैं कि क्योंकि पहले से तय था कि मैंने 21 जुलाई से छुट्टियों पे जाना है, तो मैंने 21 जुलाई की अपनी छुट्टी मंसूख कर दी और मैंने ये फैसला किया कि मैं आके और ये केस सुनूंगा। वो कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन मुझे मेरे सेक्रेटरी ने कॉल करके बताया कि सर आपकी तो कॉजेज जारी नहीं की गई और आपकी कॉजेज इसलिए जारी नहीं की गई कि जब तक चीफ जस्टिस दस्तखत नहीं करेंगे तरमीम शुदा रोस्टर पे तब तक ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि आप ऐसे करें कि एक दरखास्त दें चीफ जस्टिस को कि सरदार एजाज इसाक खान साहब ने एक जुडिशल ऑर्डर किया है जिस ऑर्डर के तहत वो 21 जुलाई को ये केस सुनना चाहते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, तो आप काइंडली दस्तखत कर दें रोस्टर के ऊपर ताकि रोस्टर जारी हो जाए और वो 21 जुलाई को केस सुन लें। वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस की टेबल पे वो एप्लीकेशन पड़ी रही, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको 15वें नंबर से ला के यहाँ पे चीफ जस्टिस बनाया गया है नून लीग पीपल्स पार्टी और जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब की जानिब से, वो ये कहते हैं कि उनको 30 सेकंड्स नहीं मिले कि वो दस्तखत करें।